नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रजकिया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में कोरोना के 55,000 से ज्यादा नए संक्रमित, तो हरियाणा में भी मिले 623 नए मामले। ऑनलाइन तबादला नीति पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बैठक, कई विभाग के अधिकारी बैठक में मौजूद। गृह मंत्री अनिल विज के पास पहुंचा पानीपत में बच्चों की हत्या का मामला, पुलिस की रिपोर्ट से नाखुश दिखे गृह मंत्री। और हिसार को मिले पीएम केयर वेंटिलेटर, महाराजा अग्रसेन अस्पताल में लगाए गए 63 वेंटिलेटर, हिसार को मिलेगी बड़ी राहत। अब खबरें विस्तार से। पानीपत के बिंझौल में 3 बच्चों की मौत के मामले में पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज का मामला हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के पास पहुंचा है। विज ने मामले में संज्ञान लेते हुए तत्काल एसपी पानीपत को इस मामले की रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। इसके कुछ ही घंटों के बाद पानीपत के डीएसपी खुद रिपोर्ट लेकर विज के निवास स्थान पर पहुंचे। पानीपत पुलिस द्वारा पेश की गई रिपोर्ट से विज नाखुश दिखे और उन्होंने मामले की जांच करनाल एसपी को सौंपी है। विज ने करनाल के एसपी को 2 दिन में रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है और कहा कि इस मामले में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि पानीपत के बिंझौल गांव का 10 साल का वंश, 9 साल का वरुण और 8 साल का लक्ष्य 7 जुलाई को गांव में पतंग के लिए डोर लेने के लिए डाई हाउस में गए थे। आरोप है कि जब वो पतंग के लिए डाई हाउस में पहुंचे थे तो वहां पर मौजूद मैनेजर ने उनको देख लिया और फिर उसने बच्चों की हत्या कर दी और डाई हाउस के पीछे बहने वाले माइनर में फेंक दिया। 8 जुलाई को तीनों के शव बरामद किए गए थे और वो शव माइनर में ही पड़े थे। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लगातार पूरे मामले को लेकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर बीते रोज भी ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया था और सड़क जाम की थी, जिसके बाद पुलिस ने उनके ऊपर लाठियां भांजी थी। आपको यह भी बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी विधायक ने गृह मंत्री से शिकायत की है, जिसके बाद गृह मंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया है। देश में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे के अंदर पहली बार 55,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही 779 लोगों की मौत हुई है। देश में अब कुल संक्रमितों की संख्या 16 लाख के पार पहुंच चुकी है। वहीं 35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल संक्रमितों की संख्या 16,38,871 हो गई है। इनमें 5,45,318 एक्टिव केस हैं, तो वहीं हरियाणा में कोरोना से 4 और मरीजों की मौत हो गई है। फरीदाबाद में 2 और अंबाला, नूह में एक मरीज ने दम तोड़ दिया है। उधर हरियाणा में 623 संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 24 घंटों में 920 मरीज ठीक भी हुए हैं। 4 और मौत के बाद अब हरियाणा में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 417 हो चुकी है, जबकि 131 मरीजों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ऑनलाइन तबादला नीति को लेकर एक अहम बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इस बैठक में तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। इस बैठक में कई विभागों के आला अधिकारी मौजूद हैं। हरियाणा सचिवालय में चल रही इस बैठक में ऑनलाइन तबादला नीति पर उठ रहे सवालों पर चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही इस बैठक में ऑनलाइन तबादला नीति और इसके साथ ही इसको बेहतर बनाने के लिए जोर दिया जा रहा है। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ऑनलाइन तबादला नीति पर विपक्ष कई बार हमला बोल चुका है। इतना ही नहीं, ऑनलाइन तबादला नीति के नाम पर विपक्ष ने भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप सरकार पर दागे हैं। हरियाणा में लगातार कोरोना वायरस का प्रसार जारी है और ऐसे में सरकार लगातार कदम उठा रही है। लेकिन इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से पीएम केयर वेंटिलेटर हिसार पहुंचे हैं। ये वेंटिलेटर हिसार के महाराजा अग्रसेन अस्पताल में लगाए गए हैं। डॉक्टर डीपी वत्स की निगरानी में लगे इन वेंटिलेटर के आने से हिसार को बड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल अस्पताल को 63 वेंटिलेटर दिए गए हैं, जिनमें से 3 एमपीएलईडी फंड से भी लगाए गए हैं।
यमुनानगर में सिविल हॉस्पिटल की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। हुआ यूं कि जवाहर नगर से 2 दिन पहले यानी कि 28 जुलाई को एक युवा को उसके परिजन इलाज के लिए सिविल अस्पताल लेकर जा रहे थे, लेकिन अस्पताल ले जाते समय युवक की डेथ हो जाती है, जिसके बाद सिविल अस्पताल के डॉक्टर उसका कोरोना टेस्ट करते हैं। 2 दिन बाद यानी 30 जुलाई को कोरोना नेगेटिव आने से डेथ बॉडी को रिपोर्ट के साथ परिजनों को सौंप दिया जाता है। जैसे ही परिजन डेड बॉडी को लेकर घर पहुंचते हैं तो सिविल अस्पताल से फोन आता है कि आप जो शव लेकर गए हैं उसका अंतिम संस्कार ना करें, आपके शव में अभी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और बॉडी को लेने पहुंच जाती है सरकारी एम्बुलेंस, लेकिन परिजन शव देने से इनकार कर देते हैं और घर में रखकर गेट का ताला लगा देते हैं और शव देने से इनकार कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को दोबारा सिविल अस्पताल में भिजवाती है। इस मामले में जिला सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने विभाग की चूक स्वीकार करते हुए इसमें जांच के आदेश दिए हैं। दाखिल कराने गए सवेरे, दाखिल होने से पहले सिर्फ पर्ची कटी है, दाखिल हुआ नहीं था, उससे पहले ही डेथ होगी इसकी। डेथ होगी, डेथ होने के बाद उन्होंने वापस नहीं करी बॉडी। जब तुमने दाखिल नहीं करा तो वापस कर दो, और नहीं भी करना था तो चलो कह रहे नहीं जी हम इसका कोविड-19 का टेस्ट करेंगे। लेके अब घर पे आए हैं, 15 मिनट बाद उनका फोन आ गया, कहने लगे ये तो पॉजिटिव है, आप गलत बॉडी लेके। भी हम कहाँ से गलत लेके, दिया तो तुमने। अगर लैब वाले इतनी तगड़ी गलती करेंगे तो डॉक्टर क्या करेंगे उसमें। 38 साल के पुरुष की एक जो है डेड बॉडी सिविल हॉस्पिटल आई थी, जिसका पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ से और पीजीआई से टीबी का इलाज चल रहा था और उनको प्लूरल एफ्यूजन की वजह से ट्रेन भी वहाँ पे किया गया था। उस व्यक्ति को सिविल हॉस्पिटल में ब्रॉड डेथ लाया गया था, तो एहतियात के तौर पर उसका सैंपल लेकर भेजा गया था कोरोना के लिए, जो रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव आई थी। लेकिन वो लैब में एक ही नाम के 2 व्यक्ति होने की वजह से वो जो उसकी जो रिपोर्ट थी, वो जो नेगेटिव रिपोर्ट है उसको सौंप दी गई और उसके साथ साथ वो रिपोर्ट के आधार पे उसकी बॉडी रिलीज़ भी हो गई। जैसे उसके परिवार वाले उसे लेके एम्बुलेंस के माध्यम से घर पहुँचे, तभी पता लग गया और हमारे पीछे पीछे साथ ही हमारी दूसरी एम्बुलेंस चली गई और उसको बॉडी को जो है वहाँ से। धर्मनगरी के शाहबाद उपमंडल में गौरक्षक दल कार्यकर्ताओं ने एक पिकअप चालक पर तड़के गोली चला दी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इस दौरान गौरक्षक दल कार्यकर्ताओं पर और भी कई गंभीर आरोप लगे। आरोप है कि गौरक्षक दल कार्यकर्ताओं ने पिकअप चालक से 50,000 रुपए भी लूट लिए और टायर में गोली लगने से चालक विशाल बाल बाल बचा। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पिकअप चालक विशाल ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि वो तड़के तरावड़ी से टमाटर खाली करके वापस सिरमौर हिमाचल जा रहा था। नीली बत्ती लगी गाड़ी से उसे रोकने का इशारा किया जाता है। उसे लगा कि ये गाड़ी पुलिस की होगी, लेकिन गाड़ी में सवार लोगों ने डंडे और लाठियों से उसे मारना पीटना शुरू कर दिया और उसकी जेब में रखे 50,000 रुपए भी निकाल लिए और गोली चला दी। फिलहाल मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नीली बत्ती वाली गाड़ी खड़ी थी, सफेद बत्ती और नीली बत्ती, तो उन्होंने रोका। मैंने सोचा पुलिस वाले मैं इसलिए गाड़ी रोक दीजिए। जब गाड़ी रोकी तो जी सर उन्होंने कुछ पहले यूँ कहा कि इतने गाय लोड की हुई गाड़ी में। मैंने उनको कहा कि मेरी गाड़ी में खाली क्रेटे है। ठीक है सर, खाली क्रेटे होने के बावजूद उन्होंने मेरे को गले से पकड़ा है, बंदे ने ऐसे ताकि से बाहर खींच लिया है जी। मेरी जेब से पैसे निकाल दिए सर, मैं डर के मारे वहाँ से भाग गया गाड़ी लेके। तो मेरे पीछे है, उन्होंने पीछे से गोली चला दी, गाड़ी में टायर में गोली मार दी जी। फिर आगे ढाबे पे मैंने गड्डी लगा दी अपने बचाव के लिए जी। फिर वहाँ पे आए वो लोग, वहाँ पे हमारे साथ मारपीट की। जो ड्राइवर है विशाल ठाकुर, वो तरावड़ी से उसने लिखा अपनी दरखास्त में भाई टमाटर बेच के आया था और बराड़ा पुल के नीचे उन्होंने गाड़ी मिली जिसमें 7-8 लड़के थे। तो उन्होंने वहाँ 15,000 रुपये छीन लिए और फिर उन्होंने गाड़ी दौड़ाई तो पीछे दौड़ाते के पास पिछले टायर में गोली मारी और गौरी शंकर ढाबा है वहाँ गाड़ी रोक दी और वहाँ से 35,000 रुपये छीन लिए उससे और इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर दिया। 2 दिन बाद आने वाले कुर्बानी का त्योहार बकरीद पर भी अब कोरोना ने अपना ग्रहण लगा दिया है। आलम यह है कि ईद के दिन कुर्बानी वाले पशुओं की खरीदार भी अब नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके चलते बकरे पालक परेशान हैं। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते सभी व्यापार उद्योग ठंडे पड़े हैं। लगभग सभी वर्ग के व्यापार पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। अब इसका असर त्योहारों पर भी देखने को मिल रहा है। 2 दिन बाद बकरा ईद है, जिसके चलते व्यापारियों का कहना है कि अब की बार लोग बकरों की खरीदारी नहीं कर रहे हैं, तो वहीं जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं तो वो कम दाम में बकरी खरीद रहे हैं, जबकि पिछली बार
अब की बात करें तो 25,000 रुपए तक उनके बकरे बिके थे, लेकिन अब की बार 15,000 रुपए ही बिक पा रहे हैं, जबकि उनका कहना है कि उन्हें खुद 20,000 रुपए में बकरा खरीदना पड़ रहा है, लेकिन मार्केट में लोग 15,000 तक ही दे पा रहे हैं, जिसके चलते उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बकरा ईद जी परसों की है हमारी, लेकिन माहौल है कोरोना के एतबार से, जो कोरोना चल रहा है उसकी वजह से मंदी आ रही है बहुत ज़्यादा। किस चीज़ में? बकरों में मंदी आ रही है बहुत ज़्यादा। जो हमारा मीट का काम था उस चीज़ में बहुत ज़्यादा मंदी आ रही है। पहले बहुत तेज़ी थी, अच्छा काम होता था, लेकिन अब के टाइम में कुछ भी नहीं है। अब काम बिल्कुल पिटा पड़ा है, काम बिल्कुल नहीं है। अगर काम है भी, बकरे के दाम नहीं मिल पा रहे हम। हमारी खरीद 20,000 की है तो बोलते 15,000 का देंगे हम आप। तरावड़ी के राजगढ़ गांव के रहने वाले 30 साल के राजकुमार का शव इंद्री के पश्चिमी यमुना नहर में मिला। परिजनों का कहना है कि राजकुमार अपनी लापता हुई भतीजी पूनम को लाडवा के मुरादनगर में तलाशने के लिए आया था। जो मुरादनगर में हुई मारपीट के बाद राजकुमार गायब हो गया। घटना के संबंध में लाडवा पुलिस ने गुमशुदगी का मामला भी दर्ज किया हुआ था। परिजनों का आरोप है कि मुरादनगर के लोगों ने उसकी हत्या कर उसके शव को नहर में फेंक दिया है। राजकुमार की भाभी ने बताया कि लखनपाल नाम का एक युवक उनकी लड़की को कुछ दिन पहले घर से अपहरण करके ले गया था। फिलहाल मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मेरे देवर के साथ तो जो हुआ आज हुआ जी, हमको सीधे लाशी मिली उस दिन का मिला हुआ। मेरे देवर हमने ना मार दिया जी उसको, तो जान से मार के नदी में फेंक दिया। उन्होंने तो ऐसा सबूत बांध के फेंक दिया था कि भाई उनको मिले ही ना लाश। आपकी लड़की कहाँ? हमारी लड़की का कुछ अता पता नहीं कि लड़की है कि कहाँ। हम ये चाहते हैं भाई हमारे को न्याय मिले, जितने बंदे मारने में थे उनको सजा मिले। क्या मामला? और सर इसमें हमने 340 का मुकदमा दर्ज कर रखा है। FIR लॉज हमारे पास। रात हमारे पास 11:30 बजे करीब टेलीफोन गया कि भाई एक डेड बॉडी है और जो इंद्री हेड पे है। तो फिर हम रात को यहाँ पे आए। रात को काफ़ी अंधेरा था और वो करके फिर डेड बॉडी निकाल नहीं सके। फिर हमने अपना गोताखोर जी हैं प्रगट सिंह जी, इनको फिर हमने इन्फॉर्म किया। फिर ये यहाँ पे आए, आने के बाद डेड बॉडी निकाल लिया। अब इसका पोस्टमार्टम कराया। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।